तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। उसके बाद जो सबसे जरूरी क्वेरी आ रही है वो आ रही है, सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, या फिर यूं कहें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। तो आज के इस वीडियो में उस पर चर्चा करने वाला हूं, आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। साथ में इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने कोर्स से संबंधित बताऊंगा, तो जो लोग लास्ट तक वीडियो में टिके रहेंगे उनके लिए कुछ लाभ मिल जाएगा। तो CUET PG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लिखा है, इसकी बात जो लिखी हुई चीजें हैं इस पर एक एक करके मैं समझाऊंगा और मेरी बातों को ध्यान से समझते रहिएगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके CUET PG की यात्रा का सबसे बेहतर साथी स्टडी कैपिटल साबित होगा टिल योर एडमिशन, यानी काउंसलिंग के लास्ट फेज तक। सिर्फ अभी नहीं बल्कि लास्ट काउंसलिंग तक हम आपके साथ रहते हैं। अगर हमारे साथ तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफर के बारे में जानना है तो वीडियो में लास्ट तक रुके रहिएगा। व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करिए, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी फर्दर हेल्प के लिए। तो आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है क्लास 10th डिटेल। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी है, सब बता दे रहा हूं। क्लास 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, बल्कि क्लास 10th आपने कब पास किया था, आपके क्लास 10th में रोल नंबर क्या है, आप किस स्कूल से पास किए थे, और साथ में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, ये आपको फिल करना है। ठीक उसी तरीके से क्लास 12th का भी अपलोड नहीं करना है, बल्कि डिटेल देनी है कि कब पास किए थे, कितने मार्क्स आए थे, किस स्कूल से पास किए थे, किस ईयर में पास किए थे, और रोल नंबर भरना है। ठीक उसी तरीके से ग्रेजुएशन में भी कि किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूशन से, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, अगर ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं तो, अगर आपने पास कर लिया है तो किस ईयर में आपने पास किया, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपीयरिंग है, यानी ग्रेजुएशन अभी आपका चल रहा है, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में आप हैं, तो उसमें आपको अपीयरिंग का ऑप्शन फिल करना है। वहां आपसे मार्क्स नहीं पूछा जाएगा, किस साल में पास होने वाले हो, और साथ में ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रीम से आप पास कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास कर रहे हो। मार्क्स आपको नहीं फिल करना है। पॉइंट नंबर 4, आईडी प्रूफ डिटेल। आपको अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए कोई ना कोई आईडी का डिटेल देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा, तमाम ऑप्शन से आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। इनकम की डिटेल आपको देनी होगी कि आपके पेरेंट्स का इनकम कितना है। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है फिलहाल। कैटेगरी सर्टिफिकेट पर आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी अगर आप जनरल कास्ट छोड़ करके, जनरल कैटेगरी छोड़ करके किसी भी कैटेगरी से हैं, EWS, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। उसके लिए फॉर्मेट क्या है, तो 10 KB से लेकर के 300 KB के PDF फॉर्मेट होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कैटेगरी सर्टिफिकेट का कौन सा फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं फोटोग्राफ पर, तो फोटोग्राफ भी हमें क्या करना है, अपलोड करना है। फोटोग्राफ की साइज 10 KB से लेकर के 200 KB पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फॉर्मेट है JPG या JPEG फॉर्मेट। सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपको अपलोड करना है। इसकी साइज 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच की। फॉर्मेट क्या है, JPG या JPEG। लास्ट में एक और मैंने डॉक्यूमेंट के रूप में ही लिख दिया है, ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम, पेमेंट मेथड आपके पास होना चाहिए, चाहे आप खुद से फॉर्म भरें या साइबर कैफे से फॉर्म भरवाएं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो पाएगा। कहीं पर भी ऑफलाइन पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उससे पहले पूरा डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छे से उसमें समझिएगा, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। उससे पहले जब आप हमारा स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, न्यू ईयर पर हम एक कूपन कोड चला रहे थे, न्यू 50। ठीक, और इस कूपन कोड के माध्यम से 50% का डिस्काउंट हम लोग स्टूडेंट्स को दे रहे थे। इस बीच एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ तो हमने स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया था, तो आज उसकी आखिरी डेट है। तो न्यू 50 कूपन कोड का यूज करिए स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ हर एक कोर्स अवेलेबल है। मैक्स टू मैक्स MA कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैक्स टू मैक्स MSc कोर्सेज अवेलेबल हैं। LLB करना है तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है, MBA करना है उसका भी कोर्स अवेलेबल है, BEd करना है अलग अलग स्ट्रीम का तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक इसी तरीके से मैं बता दूं, MCOM के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। इस तरीके के तमाम कोर्सेज अवेलेबल है, और भी अन्य कोर्सेज हैं। आप जाकर के हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से मिलेगा। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से
या प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च कर लीजिए स्टडी कैपिटल। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगला वीडियो फिर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे कि क्लियर रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, जब फॉर्म भरवाने जाइएगा तो ये स्क्रीनशॉट साइबर कैफे वाले को दिखा दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।